जेलर ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म की शानदार कामयाबी के बाद रजनीकांत को मिली बम्पर फीस। रजनीकांत की जेलर ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। 10 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म जेलर कमाई का नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 600 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फीस के हवाले से एक चौंका देने वाला आदाद-ओ-शुमार सामने आया है। इस तरह शायद बॉलीवुड अदाकार भी इतनी फीस नहीं ले रहे हैं जितनी रजनीकांत ने फिल्म जेलर के लिए ली है। ये जानकारी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रैकर मनुबाला विजयन की तरफ से दी गई है। उन्होंने इसके साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। रजनीकांत की जेलर की फीस के बारे में मनुबाला विजयन ने लिखा है, इत्तला मिल रही है कि लांधी मारन की जानिब से सुपरस्टार रजनीकांत को दिए गए लिफाफे में सिटी यूनियन बैंक चेन्नई के मंडवाली ब्रांच से 100 करोड़ रुपए का चेक है। ये जेलर का मुनाफा बांटने का चेक है, जबकि सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्म के लिए पहले ही 110 करोड़ रुपए की फीस अदा की जा चुकी है। इस तरह कुल 210 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस तरह ये फीस रजनीकांत को हिंदुस्तान का सबसे महंगा अदाकार बना देती है। ताहम इस बात की कोई दफ्तरी तस्दीक नहीं हुई है। भारत में जवान की एडवांस बुकिंग शुरू। शाहरुख खान ने कहा, बहुत बेकरार है लोग। शायकीन शाहरुख खान की फिल्म जवान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और शायकीन इसकी एडवांस बुकिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ अरसा पहले बैरूनी ममालिक में एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी और अब आखिरकार हिंदुस्तान में भी जवान की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। शाहरुख खान ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है। जवान के ट्रेलर के साथ ही शाहरुख खान ने बताया था कि फिल्म की एडवांस बुकिंग जुमा से शुरू होगी। शाहरुख खान ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वो लोगों के तबसरे पढ़ते नजर आ रहे हैं। जवान के ट्रेलर की एक झलक भी वीडियो में दिखाई गई है। शाहरुख खान वीडियो में कहते हैं, बहुत बेकरार है सब जवान के लिए। वीडियो शेयर करते हुए शाहरुख खान ने लिखा, आपकी और मेरी बेकरारी खत्म हुई, जवान की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। 48 की उम्र में धमाकेदार एंट्री। शाहरुख खान की इस अदाकारा ने बनाया रिकॉर्ड, कैटरीना कैफ को भी छोड़ा पीछे। इस अदाकारा का शाहरुख खान के साथ काफी खास रिश्ता है और शाहरुख खान अक्सर अपने खानदान के साथ उनसे मिलने आते हैं। ये अदाकारा साउथ का एक बड़ा नाम है और ये कई बॉलीवुड की अदाकाराओं को टक्कर देती है। खास बात ये है कि वो शाहरुख के साथ बॉलीवुड में कदम रखने जा रही है। आइए आपको इनके रिकॉर्ड के बारे में बताएं। हम यहाँ जिस अदाकारा की बात कर रहे हैं वो नयनतारा है। वो फिल्म जवान में शाहरुख खान के साथ नजर आएंगी। वो फिल्म में पुलिस एहलकार के किरदार में नजर आएगी और लोग ट्रेलर में उनके अंदाज को पसंद कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर 31 अगस्त यानी कल ही बड़ी तकरीब के दौरान रिलीज हो गया, लेकिन इस दौरान नयनतारा मौजूद नहीं थी। नयनतारा ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शिरकत नहीं की, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दरअसल नयनतारा ने गुज़िश्ता जुमेरात को इंस्टाग्राम पर डेब्यू किया था। 18 नवंबर 1984 को पैदा होने वाली 38 साल नयनतारा काफी अरसे से इंस्टाग्राम से दूर थी। ऐसे में उनके फैंस ने उन्हें कई बार सोशल साइट पर आने की दरख्वास्त की थी। रिलीज के 21वें दिन भी गदर 2 का जलवा बरकरार। OMG 2 की हालत खराब, जानिए क्या है कलेक्शन। सनी देओल स्टार फिल्म गदर 2 का बॉक्स ऑफिस पर अभी भी तूफान है और फिल्म की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसके साथ ही ये फिल्म साल 2023 में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। अक्षय कुमार स्टार्स फिल्म OMG 2 भी इस माह के शुरू में रिलीज होने के बाद से ही टिकट काउंटर पर धूम मचा रही है। ताहम कलेक्शन के लिहाज से गदर 2 OMG 2 से बहुत आगे है और उसने कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। आइए यहाँ बताते हैं कि रिलीज के 21वें दिन बॉक्स ऑफिस पर OMG 2 और गदर 2 की कामयाबी का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। गदर 2 पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन किया है। रिलीज के 21वें रोज भी फिल्म का क्रेज बढ़ रहा है और नाजरीन की बड़ी तादाद उसे देखने के लिए सिनेमा घरों में पहुँच रही है। उसके
साथ ही फिल्म अब 500 करोड़ के हंसे को छूने से सिर्फ 1 इंच दूर है। उसके साथ ही सनी देओल की फिल्म के रिलीज के 21वें दिन की इब्तिदाई एदाद-ओ-शुमार भी आ गए हैं। इब्तिदाई ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक गदर 2 ने अपने रिलीज के 21वें दिन यानी तीसरे जुमेरात को 7 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। उसके साथ ही गदर 2 की 21वें दिन की कुल कमाई 481 करोड़ 25 लाख रुपए तक पहुंच गई है। पहले दिन से गदर 2 के साथ टक्कर के बावजूद OMG 2 ने बॉक्स ऑफिस पर भी अपने मजबूत गिरफ्त बरकरार रखी है और अच्छा बिजनेस किया है। अगरचे इस अरसे के दौरान फिल्म की कमाई में बहुत उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किए गए, लेकिन उनके बावजूद अक्षय कुमार की फिल्म 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने में कामयाब रही। साथ ही तीसरे हफ्ते में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के लिहाज से मुस्तहकम है। अब OMG 2 की रिलीज के 21वें दिन की इब्तिदाई आदाद-ओ-शुमार भी आ गई है। सैकनिल की इब्तिदाई ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक OMG 2 ने तीसरी जुमेरात यानी अपने रिलीज के 21वें दिन 1 करोड़ 6 लाख रुपए कमाए हैं। सलमान खान के रियलिटी शो का इंतजार तवील हो सकता है, इसलिए हो सकता है बिग बॉस 17 मुलतवी। बिग बॉस OTT 2 का ग्रैंड फाइनल हो चुका है और बनाने वाले अब शो बिग बॉस 17 के टीवी वर्जन की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ ही बिग बॉस के बनाने वाले हर नए सीजन में रियलिटी शो में एक नया मोड़ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वर्जन कौमी टेलीविजन पर टेलीकास्ट हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। ऐसे में बिग बॉस सीजन 17 में भी कुछ नया मोड़ आएगा। फिलहाल शायकीन इस शो के बाज़ाब्ता ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ताहम ऐसा लगता है कि शायकीन को इस शो के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल मेकर्स ने मुबैना तौर पर शो की रिलीज की तारीख को मुलतवी करने का फैसला किया है। टीवी का सबसे मुतनाज़ा शो बिग बॉस हमेशा अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू होता है, लेकिन इस साल इसमें ताख़ीर हो सकती है। बॉलीवुड लाइव की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बिग बॉस 17 के देर से शुरू होने की वजह ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है। रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स शो की TRP रेटिंग पर समझौता करने को तैयार नहीं है और वो क्रिकेट मैचों से कोई मुकाबला नहीं करना चाहते जो दोपहर 2 बजे शुरू होते हैं और रात गए तक जारी रहते हैं। एंटरटेनमेंट पोर्टल के जराये के मुताबिक उसी वजह से मेकर्स ने शो की रिलीज मुलतवी करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगरचे बिग बॉस 17 की ऑफिशियल तारीख अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जराये से इत्तला मिली है कि मेकर्स ने उसे मुलतवी करने का फैसला किया है। वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान का मैच कोई नहीं छोड़ेगा। टूर्नामेंट के नाजरीन से मुतसादम होने का कोई फायदा नहीं। हिंदू मजहब में क्या खराबी थी कि इस्लाम कबूल कर लिया? राखी सावंत जब उम्रा से लौटी तो खातून ने कर दिए सवाल। राखी सावंत उम्रा करने मक्का गई थी। जब वो मुंबई वापस आई तो हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट पर उनका खुसूसी इस्तकबाल किया गया। उसी दौरान एक खातून ने उनसे एक सवाल किया जो अब काफी वायरल हो रहा है। राखी सावंत की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें एक खातून एयरपोर्ट पर उन पर चीख कर कह रही है कि हिंदू मजहब में क्या गलत है जिससे आपने इस्लाम कबूल कर लिया। ये सवाल सुनकर राखी का चेहरा उतर जाता है और थोड़ा सोचने के बाद वो कहती है कि हिंदू मजहब में कभी कोई गलत बात नहीं थी। मैंने मुस्लिम मजहब में शादी की थी, आदिल से शादी की थी, इसीलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत किसी न किसी वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती है। फिलहाल कुछ दिनों से आदिल ने राखी पर कई इल्जामात लगाए हैं। उसी वजह से राखी ने आदिल के बारे में कई इंकशाफात भी किए हैं। अब हाल ही में राखी उम्रा करने मक्का गई थी। उम्रा अदा करने के बाद राखी मुंबई वापस आ गई है और एयरपोर्ट पर उनका खुसूसी इस्तकबाल किया गया है। राखी का उनके दोस्तों और फैंस की जानिब से फूलों से इस्तकबाल किया गया। दूसरी जानिब जब पपराजी ने राखी को देखकर राखी राखी का नारा लगाना शुरू किया तो अदाकारा ने कहा कि मुझे राखी नहीं बल्कि फातिमा कहो। उसके बाद सब उसे फातिमा कहकर पुकारने लगे। उम्रा करने गई राखी सावंत ने मक्का से कई वीडियोस शेयर की थी। राखी ने अपने रोजे के कई वीडियोस शेयर की थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। शाहरुख खान के एक फैसले ने तमिलनाडु के 3000 खानदानों को पहुंचाया फायदा। फिल्म जवान के प्रमोशन में हुआ इंकशाफ। शाहरुख खान इन दिनों फिल्म जवान को लेकर सुर्खियों में है। वो इस फिल्म में पहली बार जुनूबी हिंद की मशहूर अदाकारा नयनतारा के साथ फिल्म शायकीन की तफरीक करने वाले हैं। फिल्म पठान की जबरदस्त कामयाबी के बाद एक बार फिर इस फिल्म में शाहरुख खान एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। इटली की हिदायतकारी में बनी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और
उसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। ट्रेलर को देखने के बाद लोगों में फिल्म देखने की ख्वाहिश मजीद बढ़ गई है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि फिल्म जवान की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान ने एक ऐसा फैसला किया जिससे तमिलनाडु के 3000 खानदानों को माशी तौर पर बहुत फायदा पहुंचा। दरअसल शाहरुख खान 30 अगस्त को चेन्नई में जवान फिल्म के प्रमोशन से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे थे। उस दौरान फिल्म साजों ने फिल्म की मौसीकी का मजा लिया और फिल्म से मुतालिक कुछ अहम बातें भी हुई। इस मौके पर आर्ट डायरेक्टर मथुराज ने बताया कि शाहरुख खान के चेन्नई में शूटिंग के फैसले ने किस तरह तमिलनाडु के हजारों खानदानों की मदद की। मथुराज ने कहा कि चेन्नई तमिलनाडु में 3000 खानदानों को आज माशी तौर से फायदा पहुंचा है, क्योंकि आप यानी शाहरुख खान ने मुंबई से चेन्नई आकर शूट करने का फैसला किया था। हम तहे दिल से उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। आर्ट डायरेक्टर मथुराज के इस इंकशाफ ने शाहरुख खान के फैंस का दिल बाग बाग कर दिया है। फिल्म शायकीन सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा, 150 दिन के करीब जवान की शूटिंग तमिलनाडु में हुई है, जिससे 3000 खानदानों को फायदा पहुंचा है। शाहरुख खान, आपके इस अंदाज की वजह से ही फैंस आपसे बहुत प्यार करते हैं। मालदीव पहुंचते ही इतनी बोल्ड हो गई अदाकारा तमन्ना भाटिया, तस्वीर देखकर फैंस के उड़ गए होश। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपने अदाकारी और खूबसूरती से धमाल मचाने वाली अदाकारा तमन्ना भाटिया इन दिनों मालदीव में छुट्टियों का लुत्फ उठाती नजर आ रही है। हाल ही में अदाकारा अपने कुछ तस्वीर शेयर की है जो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। तस्वीर में अदाकारा तमन्ना भाटिया पिंक कलर की ब्रालेट और मिनी स्कर्ट में समंदर के किनारे मस्ती करती नजर आ रही है। वहीं और एक तस्वीर में अदाकारा तमन्ना भाटिया लेटकर रेत पर उंगली से कुछ लिखती दिखाई दे रही है। अदाकारा का अंदाज काफी ग्लैमरस है। तमन्ना भाटिया की इन तस्वीरों को उनके लाखों फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और अदाकारा की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि अदाकारा को छुट्टियों पर जाना काफी पसंद है और अक्सर छुट्टियों पर जाती रहती है, जहां से वो तस्वीर भी शेयर करती है। अदाकारा तमन्ना भाटिया सोशल मीडिया पर काफी सरगर्म रहती है और अपनी तस्वीर और वीडियोस फैंस के साथ शेयर करती रहती है। अदाकारा की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। यही वजह है कि तस्वीर और वीडियो शेयर होते ही वायरल हो जाते हैं। तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जेलर की वजह से सुर्खियों में छाई हुई है। अदाकारा फिल्म जेलर में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करी है। अदाकारा तमन्ना भाटिया की ये फिल्म 10 अगस्त को रिलीज हुई है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। ये थी 1 सितंबर की बॉलीवुड अपडेट्स। इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।